नमस्कार सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी ऑडियंस को और सभी लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रदर्स और सिस्टर्स को मेरा नमस्कार। तो आप लोगों का स्वागत है चार्टर पॉइंट रिसर्च इंग्लिश में और टेंस के सीरीज में एक समाज सेवा के क्रम में। और भारत के गांव-गांव में ये बात पहुंचना चाहिए और वो उसको देखे, सुने और सीखे। जो आ नहीं सकता है किसी क्लास में तो बहुत सरल भाषा में जो है ना अंग्रेजी को कैसे आप सीख सकते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड का अधिकार बताने के लिए, हक बताने के लिए, किसके पास क्या है, किसके पास क्या था, किसके पास क्या होगा। तो पूरे ब्रह्मांड के टेंस के क्रम में एग्जिस्टेंस बेस्ड टेंस है ये, और यूनिवर्स के अधिकार चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर में हो, ये पोजीशन ऑफ यूनिवर्स या यूनिवर्सल सब्जेक्ट का जो है ऑनरशिप और राइट बताता। राइट मतलब अधिकार, ऑनरशिप माने मालिकाना हक कि किसके पास है। जैसे आप तो किसी को बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास दिमाग है, तो वो भी आप इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ब्रह्मांड के जितने भी सब्जेक्ट के जितने भी अधिकार हैं या हक है या अधिकार है, उसके पास है, था, होगा, बताने का ये एक तरीका है। तो इसमें आप सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन को लेते हैं। अब नाउन और प्रोनाउन डिसाइड करेगा कि इसमें हैज लगना चाहिए कि हैव लगना चाहिए। और पास्ट में हैड और फ्यूचर में शैल हैव और विल हैव। जैसे फर्स्ट पर्सन आई और वी में आप शैल हैव लगा सकते हैं और सेकंड थर्ड पर्सन में विल हैव, लेकिन आप शैल हैव की जगह पर भी विल हैव लगाएंगे तो भी बात बन जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल सेंटेंस बनता है और एक एम्फैटिक सेंटेंस बनता है, जोरदार भावपूर्ण अधिकार, माने कि एकदम प्रेशर में बात को बताया जाएगा। तो इसमें नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब भी कभी कभी। तो इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट के पास एग्जिस्टेंस है, आप इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो जैसे आपके पास, उसके पास, मेरे पास, तुम्हारे पास, तो के और रे इस तरह का होगा। तो सब्जेक्ट के पास है, सब्जेक्ट के पास था, सब्जेक्ट के पास होगा, सब्जेक्ट को हक है, हक था, हक होगा, सब्जेक्ट को अधिकार है, अधिकार था, अधिकार होगा। तो इस तरह से आप इसको एग्जाम्पल पर देखिए कि सी हैज अ टीचर, उसके पास एक शिक्षक है। और सी हैड अ टीचर, उसके पास एक शिक्षक था। सी विल हैव अ टीचर, उसके पास एक शिक्षक होगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं अर्जुन हैज अ गुड टीचर, अर्जुन हैड अ गुड टीचर, अर्जुन विल हैव अ गुड टीचर, जैसे द्रोणाचार्य जी है ना। तो इस तरह से आप किसके पास क्या है बताने का ये तरीका है। सी हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास एक खूबसूरत घर है। सी हैज अ रिच फ्रेंड, उसके पास एक अमीर दोस्त है। सी हैज अ वेल बिहेव्ड फ्रेंड, उसके पास एक अच्छे स्वभाव वाला दोस्त है। सी हैज अ हिंदू टीचर, उसके पास एक हिंदू जात का जो है शिक्षक है। सी हैज अ टॉल प्लेयर, उसके पास एक लंबा खिलाड़ी है। सी हैज अ फेयर कम्प्लेक्सन डॉटर, उसके पास एक गोरे रंग की लड़की है। सी हैज एन इंडियन ऑफिसर, उसके पास एक भारतीय अधिकारी है। और सी हैज अ होम सिक हस्बैंड, तो उसका हस्बैंड जो है घर घुसना है, उसके पास एक घर घुसना पति है जो कुछ करता वर्ता नहीं है। और सी हैज मेनी मिस्ट्रीज, उसके पास बहुत रहस्य है। सी हैज एन आर्ट्स ग्रेजुएट सन, उसके पास एक जो है ना कला में स्नातक बेटा है। और सी हैज अ हैप्पी लाइफ, उसके पास एक बहुत अच्छी सुखी जीवन है। और इसी को अगर है को था में बदलना है तो हैज को केवल हैड कर देना है और कुछ नहीं करना है। और इसी को अगर फ्यूचर में करना है कि उसके पास होगा वाला बात बोलना है कि मेरे पास है, मेरे पास था, और एक बात ये भी है कि मेरे पास होगा। तो मेरे पास होगा बताने के लिए आई शैल हैव, यहाँ पर सी है तो सी विल हैव, उसके पास होगा, ये तमाम चीजें है ना। अब इसी को यदि हम भाषा में बदलेंगे तो उसको हम लोग 1 into 6 सेंटेंस क्लासिफिकेशन में बांटते हैं, तब वो भाषा बना देती है, लैंग्वेज बना देती है। जैसे सी हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास एक खूबसूरत घर है। इसी में एक सवाल कर सकते हैं आप, क्या उसके पास एक खूबसूरत घर है? हैज सी अ ब्यूटीफुल हाउस? तो आप नकार सकते हैं कि सी हैजंट एनी ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास कोई खूबसूरत घर वर नहीं है। इसको और तरीका से बोला जाता है सी हैज नो ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास खूबसूरत घर नहीं है। फिर सवाल किया जा सकता है हैजंट सी एनी ब्यूटीफुल हाउस, क्या उसके पास कोई खूबसूरत घर नहीं है? तो ये एक सवाल है और आपको मैंने अंदर से लग रहा है कि होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको लगता है सवाल आप कर दिए। तो इस तरह से 2 मूड का ये क्वेश्चन होता है।
Why has she any beautiful house? उसके पास क्यों एक खूबसूरत घर है? और why hasn't she any beautiful house? उसके पास क्यों एक खूबसूरत घर नहीं है, जबकि उसके पास तो बहुत पैसा है, तो एक खूबसूरत घर तो होना चाहिए, है ना। इस तरह का इसमें लॉजिक है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैड 2 कार्स, मेरे पास 2 गाड़ियां थी, लेकिन अब तो एक ही है, लेकिन होगी बाद में। आई शैल हैव मैनी कार्स, मेरे पास बहुत गाड़ियां होंगी। तो 1 into 6 इसमें भी बनाया जा सकता है। आई हैव 2 कार्स, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। हैव आई 2 कार्स, क्या मेरे पास 2 गाड़ियां हैं कि तुमको दे दें? आई हैवन 2 कार्स, मेरे पास 2 गाड़ियां नहीं है। When have I 2 कार्स, कब मेरे पास 2 गाड़ियां हैं? When haven't I 2 कार्स, कब मेरे पास 2 गाड़ियां नहीं है। इसी को पास्ट में करने के लिए हैड और फ्यूचर में करने के लिए शैल हैव लगाएंगे। तो इस तरह से आप पूरे ब्रह्मांड का जो है ना, सब्जेक्ट का अधिकार है, था, होगा, या सब्जेक्ट के पास है, सब्जेक्ट के पास था, सब्जेक्ट के पास होगा, बताते हैं आप इसके जरिए, है ना। जैसे आप किसी को बोल सकते, सुनो तुम्हारे पास 2 ही गाड़ी का हक है बॉस, है ना। यू हैव 2 कार्स, यू कांट टेक 3 कार्स, ठीक ना। अफसर लोग जो है ना बहुत सारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उस समय एक सीनियर ऑफिसर जूनियर ऑफिसर को ये बात कह के उसको जो है ना अवेयर करता है कि देखो तुमको 2 गाड़ी का हक है, यू हैव 2 कार्स एंड मोर देन दैट यू कैंट यूज, है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको खुद भी सुनिए, लिखिए और बोल बोल के प्रैक्टिस करिए तो बोल पाएंगे। और बहुत इजी है, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, 1-2 बार लिख लेंगे और सब्जेक्ट को रिप्लेस करते रहेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार मीनिंग बदलेगा। ऑक्सिलरीज को रिप्लेस करेंगे तो ऑक्सिलरीज के अनुसार प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बात बदलेगा। और अगर आप एग्जिस्टेंस को चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस को चेंज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके अनुसार मीनिंग चेंज होगा। और पूरी दुनिया को एक्सप्रेस किया जा सकता है। ऑल द यूनिवर्सल एलिमेंट्स यू कैन एक्सप्रेस एज पोजेशन, ऑनरशिप। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, औरों को भी सिखाइए, गांव-गांव तक चला जाए। जो केवल यूट्यूब के जरिए या बिना क्लास गए, बिना ट्रांसपोर्टिंग खर्च किए, बिना किसी इंस्टीट्यूट को फी दिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो इजीली आप सीख सकते हैं। तो एक हमारा छोटा सा प्रयास है मदद करने के लिए। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड।